महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वह प्रतिदिन शाम को सत्संग करते थे तो भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन का सही दिशा प्राप्त होती थी। बुद्ध के वाणी से गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में अंदर जाते थे। एक नौजवान युवक प्रतिदिन भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन प्रवचन समाप्त हो गया तो वह बुद्ध के पास गया। महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु घर जाने पर बाद में मैं गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पाता। ऐसा यहाँ से सुनकर जाता सत्संग के महत्व पर भी कभी शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? भगवान बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए उसमें पानी भरने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने के लिए असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता था, किंतु असफल नहीं हो पाता था। कुछ दिन के बाद बुद्ध ने उसे पूछा, इतने दिनों में टोकरी में लगातार पानी डालने से कोई फर्क नजर आया क्या? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। गंदगी दिखाई देती और इसके छेद पहले से बड़े थे, अब वो छोटे हो गए हैं। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे निरंतर पानी में डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में यह छेद बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, गुणों का छिद्र भरने लगता है और गुणा का जल भरने लगता है। तब उस नौजवान युवक ने अपना समाधान पा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निरंतर सत्संग के दुर्जन भी सज्जन हो जाता है, क्योंकि महापुरुष की पवित्र वाणी उसके मानसिक विकारों पर दूर कराकर उन पे सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। इसलिए यदि आपके मन में भी गंदे विचार भरे पड़े हैं, आप भी हर रोज अच्छे कर्म करें, निरंतर ध्यान किया करें, निश्चित आपका मन पवित्र हो जाएगा।